बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सूखी ज़मीन धूप से डर गई, बारिशें कोई नहीं आगे चलने की है मुश्किलें। कवल रुको, हम इधर नहीं कहाँ बैठे। जा रहे हो? हम इधर नहीं बैठे, हम कहीं और जा रहे हैं। क्यों? ये क्या बात हुई? तुम्हारा घर बड़ा महफूज है, इस घर की खिड़कियां दरवाजे पे मजबूत हैं। तुम ये तूफान का डर दिल से निकाल फेंको। आप सच कह रहे हैं ना? अरे हाँ सालिया, सच कह रहा हूं। अपने दिल से इस तूफान का खौफ निकाल दो। मेरे होते हुए कोई तूफान इस घर का रुख भी नहीं कर सकता। वो सादान है। इतने बरस में मेरा तरसना, बिलखना, मिन्नतें करना उस पे असर नहीं कर पाया, तो अब बाप की एक झलक देख के पिघल जाएगा क्या वो? है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा बाप, आप वहम ना करें। मुजरिम बड़या मैं प्यार विच, मुजरिम बड़या मैं प्यार विच। माहिया वे माहिया, करिए प्यार दिया करना, हो करिए प्यार दिया करना। तू मेरा दर्द बढ़ावे, बढ़ावे, मैं तेरे दर्द बढ़ावा। करिए प्यार दिया करना, करिए प्यार दिया करना। बड़ा गुनगुनाया जा रहा है। खुश लग रही है, खैरियत तो है? कवल, नाश्ता बन गया, ये ले जाओ। चाय दम हो गया, चाय लेकर आती हूँ। ठीक है? ठीक है, ले जाती हूँ। कोमल, कमल भाई, नाश्ता जल्दी लेकर क्या होना, देर हो रही है लोगों को। इसलिए मैं इन बच्चों पे कोई काम नहीं छोड़ती हूँ, खुद ही कर लेती हूँ सब। अरे तुम्हारे आराम के लिए कर रही है ना, ले आती हैं अभी। वैसे तुम्हारी तबीयत बेहतर लग रही है मुझे। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप ही ने मुझे बिठा दिया। कोमल, कमल, क्या मुझे खुद आना पड़ेगा? आ गई हमने। ले आओ बेटा। यार एक बात है जो रोज रह जाती है किसी न किसी वजह से। उधर आपा मुझसे सवाल करती रहती हैं। कैसी बात? वो जब राबे आपा आई थी ना रहने के लिए, तो रिश्ता मांग रही थी मुझसे। किसका रिश्ता? कमल का, और किसका? पप्पू ने इतनी फजूल बात की और आपने सुन ली। अरे बेटा, बात सुनने से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। आप सुन रही हैं ना अम्मी? वो फराज पप्पू को तो छोड़े। अम्मी, अब्बू। कमल बेटा, खामखा परेशान हो रही हो तुम। एक बात ही किए ना, कौन सा हमने रिश्ता कबूल कर लिया। तो ठीक है, आप उन्हें फोन करके इनकार कर दें, मना कर दें उन्हें। अम्मी, आप इतनी चुप क्यों बैठी हुई? कुछ कहें ना अब्बू को। तुम यूनिवर्सिटी जाओ, तुम्हें देर हो रही है, वापस आओगी तो बात कर लेंगे। मैं कहीं नहीं जा रही, जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना यूनिवर्सिटी जाओ, वापस आओगी तो बात कर लेंगे हम। ठीक है, चली जाती हूँ। लेकिन अब्बू, मैं आपको बता रही हूँ, मैं फराज तो क्या अभी किसी से भी शादी वादी करने के मूड में नहीं हूं मैं। आप तो जानते हैं मेरे ख्वाब, खुद आपके ख्वाब जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो सब कुछ। अरे हाँ बेटा, जानता हूं, लेकिन तुम परेशान ना हो। अम्मी की बात मान लो, तुम जाओ यूनिवर्सिटी, बाद में बात करते हैं। अब्बू को तो देखिए, वो चूहा फराज 2 दिन हंस के बात क्या कर ली, फैल ही गए। जा रही हूँ, खुदा हाफिज। नाश्ता किए बगैर?
बस कॉलेज में खा लूंगी कुछ। कहाँ थी? कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। यार बस आज देर हो गई थोड़ी सी। थोड़ी नहीं, पूरा 1 घंटा लेट आई हो। हाँ यार, वो घर से निकलते हुए ही लेट हो गई थी। खैर तुम लोग बताओ, आज सुबह से कुछ खास तो नहीं हुआ ना? अरे खास नहीं, बहुत खास काम हो रहा है सुबह से। सुनोगी ना तो तुम्हारा मूड ऑन हो जाएगा। क्यों? क्या वो जहरीली औरत सब कुछ छोड़ छाड़ के काले पानी जा बसी है? फिक्र नहीं करो, हमारी ग्रेजुएशन तक वो कहीं नहीं जाने वाली। तो फिर क्या खास बात हुई भाई? अरे ग्रुप अनाउंस हो गया है प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, मैं किसके ग्रुप में हूँ? तुम्हारे साथ एक तो मैं हूँ। शुक्र। और तीसरा आप भी कमाल करती। राबिया आपा की बातें बच्चों के सामने करने की क्या जरूरत थी आपको? ओ भाई सालिहा, बात ये है, रोज फोन आता है राबिया का ऑफिस में और मैं बहाने बना बना के थक गया हूं। आज मैंने दानिस्ता इसीलिए बात छेड़ दी कि भाई अब मुझे कोई नया बहाना ना बनाना पड़े। राबिया आपा को तो मैं बहुत अक्लमंद इंसान समझती थी। रिश्ता मांग रही है या हथेली पे सरसों जमा रही? सालिया, उनका ख्याल ये है कि हमें ज्यादा सोचने समझने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए कि लड़का देखा वाला। ये क्या कह रहे हैं आप? यानी कि मेरी बेटी के लिए वो फराज का रिश्ता मांग रही हैं? वो ऐसे सोच भी कैसे सकती है? भाई अब मांगने वाले का मुंह तो नहीं पकड़ा जा सकता, वो तो अपने दिल की बात ही करेगा ना। साफ मना कर देना, कहाँ हमारी बेटी और कहाँ वो फराज। अच्छा, क्या कह के इनकार करूं? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा आपको? खैर बता तो मैंने भी दिया था कि भाई कंवल अभी पढ़ रही है, अभी हमने उसकी शादी के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ। फिर भी क्या? अजीब सी ख्वाहिश का इजहार कर रही हूँ या अपने भाई की मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हूँ? अरे मैं तो उसी दिन डर गई थी वो सारे तोहफे और तहाइफ देख करके। मुझे कुछ दाल में काला नजर आने लगा। अरे समझता तो मैं भी हूँ सब कुछ, लेकिन राबिया की बात तुम तक पहुंचानी भी तो जरूरी थी ना। तो पहुंचा दी ना आपने मुझे, और जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। बस यही जवाब आप उनको पहुंचा दीजिएगा। आप चलो पहुंचा देंगे यार, ऐसी क्या जरूरी है। फिरोज, यानी फिरोज दुनिया का आखिरी इंसान होता है जिसके साथ मैं ग्रुप में जाना चाहती। किस्मत देखो, सेमेस्टर के पहले ग्रुप में उसके साथ नाम अनाउंस हो गया। अल्लाह, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बस भी कर दो कंवल, तुम ऐसी तो कभी नहीं थी, बाद में बस फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हो। ये क्या बात हुई? क्या तुम नहीं जानती हो मुझे कितना बुरा लगता है? जानती हूँ, लेकिन क्यों बुरा लगता है ये आज तक नहीं समझ पाई। देखो कंवल, हम सब स्टूडेंट्स हैं और हम सबको मिलके साथ काम करना है। मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं इंस्ट्रक्टर से बात करने जा रही। क्या बात करोगी? यही बात करूंगी कि ग्रुप चेंज करें, और क्या बात करूंगी? रुको कंवल, मेरी बात सुनो।
ग्रुप में खाली फिरोज तो नहीं है ना तुम्हारे साथ, मैं भी तो हूँ। वैसे भी अब ग्रुप्स फाइनल हो चुके हैं और कुछ नहीं हो सकता। सो काम डाउन एंड रिलैक्स। हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ ऐसा हो कि फिरोज के साथ तुम्हारी इंटरेक्शन कम से कम हो। यार लेकिन रोजाना उस मनहूस की शक्ल तो देखनी पड़ेगी ना। प्लीज कमल, अब छोड़ दो इस बात को, अपनी स्टडीज पर फोकस करो। तुम्हें अपना रिजल्ट भी इम्प्रूव करना है। ये भी जिंदगी क्या सी बात है यार। बाजी, कोमल बाजी। क्या हुआ? आप इस वक्त लेटी हैं, तबीयत तो ठीक है ना? बीबी जी तो आज काफी ठीक लग रही हैं। जी नॉर्मल। कोई काम है तुम्हें? वो आपके कमरे की सफाई करनी है। रहने दो, साफ है कमरा। आपकी तबीयत ठीक तो है ना? सर दर्द हो रहा है मेरा। मजीद मेरा सर मत खाओ, जाओ यहाँ से। मुजरिम बनया मैं प्यार विच, मुजरिम बनया मैं प्यार विच। नहीं मुजीब साहब, डील डन। अब अमाउंट भी कैसे ट्रांसफर करानी है ये भी बता दें। वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। माशाल्लाह बीबी जी, आज तो आप बड़ी ठीक लग रही हैं। कल जो आपका हाल था, तौबा तौबा। वैसे बाजार में आपने क्या देख लिया था? आप तो बड़ी डरी हुई लग रही थी। बाजारों में, खुले जगहों पर, वीरानों में बड़ी अजीब मखलूक होती है जो इंसान को नजर नहीं आती लेकिन अपना असर कर जाती है। हाँ, ऐसी बात। मैं ठीक कह रही हूं ना? मैंने तो कल ही कोमल बाजी को बता दिया था कि आप पर किसी मखलूक का असर है। ऐसे किसी मखलूक का असर होगा? हाय अल्लाह, ये बाहर की मखलूक बड़ी ही ढीठ होती है। हाँ। बीबी जी, आपको चोट तो नहीं लगी? हाँ, बहुत ढीठ होती है। जिस्म से खून का एक एक कतरा निचोड़ लेती। हाय अल्लाह, आपको तो सब कुछ पता है। बीबी जी, आप ना घर पे अल्लाह तौबा करवाएं। तौबा तौबा करते करते जिंदगी गुजर गई, लेकिन ये मखलूक जान ही नहीं छोड़ती। आप मुझसे बोले, मैं शाहिदा बाजी को लेकर आऊंगी। वो बड़ी ही अल्लाह वाली है। ऐसा इल्म है उनके पास कि कैसी भी ढीठ मखलूक क्यों ना हो, उनके आगे किसी की दुम नहीं हिलती। ये कोई और ही मखलूक है, तुम्हारी बाजी के काबू आने वाली नहीं। ले, ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक बार शाहिदा बाजी को घर तो बुलाएं। ठीक है, तुम जाओ, बच्चों के कमरे की सफाई करो। कब से मेरे से बक 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 किए जा रही हो। जाओ। सफाई ही करने गई थी। कोमल बाजी ने कहा तुम जाओ, मेरे सर में दर्द है। सर में दर्द?
जानती हूँ उसके सर में क्यों दर्द हो रहा है? ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आप सब ने अपनी असाइनमेंट्स पे काम करना शुरू कर दिया है और अपने ग्रुप्स भी देख लिए हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चंस? आपको कोई इशू तो नहीं? मुझे अगर कोई इशू या प्रॉब्लम हो भी तो उसके रिजॉल्व होने के चांसेस ही कितने हैं? नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कर सकती हैं। बात कर सकती हूँ मैं? किससे? मुझसे और किससे? और आप मेरा इशू या मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगी? मैं कोशिश कर सकती हूँ। आफ्टर ऑल आई एम हियर फॉर यू। ऑफ कोर्स यू आर हियर फॉर मी। फिर तो आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स और सारे इश्यूज मुझसे डिस्कस करने चाहिए। नो थैंक्स, मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद रिजॉल्व कर लेती हूँ। वेल, मैंने तो आपको खुले दिल से ऑफर दी थी। इट्स कंप्लीटली योर कॉल। Yes, ma'am. It's my call. कितने बुरे हैं फराज भाई। कहीं से भी नहीं लगता था कि कवल में जरा सा भी इंटरेस्ट है। चाहते हुए भी खास तौर पे मुझे खुदाफिज कहते हैं। कवल तो कहीं नहीं थी। कहते थे कवल की जहानत, उसकी नॉलेज, उसकी कॉन्फिडेंस से डरते हैं। अगर देखो तो शादी का सवाल आया तो कवल का नाम लेती है। लेकिन मैं भला क्यों रो रही हूँ? मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता। हर अच्छी चीज कवल की, मैं हमेशा से नंबर 2। ठीक है तो है ना, सूरत शक्ल में, ना तालीम में, ना जहानत में और बातचीत में कहीं भी मैं कवल का मुकाबला नहीं कर सकती। खुदा भी इंसानों की किस्मत शायद यही सब देख के बनाई। अम्मी, ये क्या बात हुई? मामू जान ने अब तक घर पे बात ही नहीं की है। अरे करेगा करेगा, तुम तो जानती हो ना, सालिया के मिजाज से डरता है रशीद। अम्मी, जो डरते हैं ना वो मरते हैं। ये ना हो कि फराज का रिश्ता इसी डर के नीचे अपनी आखिरी सांस ले ले और मामी जान तक बात ही ना पहुंचे। अरे मैं तो सिर्फ रशीद का मुंह देख रही हूँ, वरना कुछ दिन ऐसे ही चला ना तो जाके सालिया से बात कर लूंगी। मुझे भला किस बात का डर पड़ा है? नहीं नहीं अम्मी, आप रहने दें। मामू जान खुद बात करें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे अम्मी, राशिद पूछ रहे थे कि मामू जान फराज के लिए कमल का रिश्ता दे देंगे। अरे क्यों नहीं देगा? उसे कमल की शादी नहीं करनी क्या? हाँ, पर कमल इतना ज्यादा पढ़ लिख गई है और आगे भी पढ़ने का इरादा है उसका, तो अरे बेटा, जो लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं ना, उन्हीं के रिश्तों के तो मसले होते हैं। इसीलिए तो रशीद को फराज का रिश्ता किसी नेमत से कम नहीं लगा।
ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम बस मामू जान के जवाब का इंतजार करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट शादी की तैयारी कर लेंगे। अरे मैंने तो सेट और चूड़ियां बनने के लिए दे भी दी। वाह अम्मी, क्या बात है आपकी। तो ये था मेरा प्लान, तुम लोग बताओ। प्लान तो अच्छा है, काम डिवाइड कर लेते हैं, किसको क्या करना है। तुम बताओ, तुम क्या कर सकते हो? एज इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद यू। मैं तो कुछ भी कर लूंगा, तुम कमल से पूछ लो। कमल? यार मुझे इंडिविजुअली काम करने की आदत है, मुझे नहीं लगता मैं ग्रुप में काम करूंगी। मुजरिम बनया मैं प्यार विच। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।